नमस्कार दोस्तों। आज एक नए अपडेट, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर हाजिर हूँ। अधिकतर शिक्षित बेरोजगार इस कारण से पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ अपने स्टेट में या सेंट्रल लेवल की निकली वैकेंसियों में ही फॉर्म भरते हैं, जबकि शिक्षित बेरोजगार के लिए यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो देश के किसी भी स्टेट में किसी भी अपने योग्यता के अनुसार कोई सरकारी वैकेंसी निकली है तो निसंकोच होकर के फॉर्म भरें, तैयारी करें, एग्ज़ाम दें और सफल होने पर वहाँ जाकर के नौकरी करें। क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में ऐसी मानसिकता हो सकती है कि मैं राजस्थान का हूँ, इसका मतलब मैं राजस्थान के अलावा दूसरे स्टेट एंड दूसरे राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में आवेदन नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन यही कंडीशन है कि आप जिस कैटेगरी में हो वो कैटेगरी, जैसे आरक्षित वर्ग वालों जैसे हैं तो उनकी कैटेगरी वो वहाँ नहीं रहेगी, जनरल कैटेगरी के रूप में माना जाओगे, लेकिन फॉर्म तो भर सकते हैं। इसी बात को लेकर के आज जो मैं आपके सामने एक जानकारी देने जा रहा हूँ, बिहार स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने एक 12,199 पदों पर सेकेंड इंटर लेवल CCE यानी कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसमें काफ़ी पदों पर भर्ती होनी है, उनको लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिनकी आवेदन तिथि आने वाली 9 दिसंबर है, यानी अभी 2 दिन बचे हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। और 9 तारीख तक यदि आपने फीस कटवा दी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर, तो आप 11 तारीख तक फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। रही बात फीस की, तो जनरल कैटेगरी या OBC या EBC या EWS या अदर स्टेट वाले कोई हैं आवेदन करने वाले तो 540 रुपये फ़ीस है, और SC ST और दिव्यांग के लिए 135 फीस है। और फीस का जो भुगतान है वो आप ऑनलाइन भी इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या वाया स्टेट लेवल के जो भी ई-मित्र हैं उनसे कटवा सकते हैं। और जो साइबर कैफ़े कंप्यूटर वाले की जो फीस है वो इनकी अलग है, वो आपसे 100 रुपये ले, 150 रुपये ले, 50 रुपये ले, वो अपने स्तर पर है। इसमें जो एज की बात करें तो कम से कम 18 साल, अधिकतम 37 साल है। और इसमें जो एज लिमिट कुछ कैटेगरी जैसे जनरल है, OBC है, EBC है, मेल फीमेल है, उनके लिए 40 साल की एज है, और SC ST मेल फीमेल के लिए 42 साल है। और जो स्टेट लेवल के आरक्षित वर्ग वाले हैं उसमें अपने जो स्टेट का जो आरक्षण है वो आपको मिलेगा। योग्यता की बात की जाए तो योग्यता है 10+2 यानी 12th पास होना चाहिए, जिनको अलग अलग स्टेटों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो देश के किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या स्टेट ओपन बोर्ड या CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड या NIOS बोर्ड, उन बोर्डों से यदि वो 12th पास है, चाहे वो आर्ट्स में है, कॉमर्स में है, साइंस में है, कम और एग्रीकल्चर में, बायो मैथमेटिक्स किसी में है, तो वो आवेदन कर सकता है। रही बात परीक्षा की, तो परीक्षा डेट बाद में घोषित की जाएगी। नोटिफिकेशन में ऐसे लिखा है कि यदि 40,000 से ज़्यादा आवेदन आए तो परीक्षा आयोजित की जाएगी। और परीक्षा के अंदर जो क्वालिफाई है अंक, वो है जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 40%, और EBC के लिए 36.5%, OBC के लिए 34%, SC ST कैटेगरी में आने वाले उनके लिए 32%, फीमेल ऑल कैटेगरी वाले उनके लिए 32%, और जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी 32% है। इनका जो प्रोसेस होगा चयन प्रक्रिया का,
तो उनकी जो पहली परीक्षा होगी उसके अंदर कुछ सवाल जीके के आएंगे, कुछ साइंस के आएंगे, मैथ्स के भी आएंगे और मेंटल एबिलिटी के भी आएंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी, टोटल 150 सवाल होंगे वस्तुनिष्ठ, और मीडियम आप हिंदी इंग्लिश कोई भी चूज कर सकते हैं। समय होगा परीक्षा का वो 2 घंटा 15 मिनट होगा। इसमें से जो रिजल्ट आएगा वो सेकंड एग्ज़ाम के लिए 5 गुना, हर कैटेगरी वालों के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया जाएगा। और रही बात ऑनलाइन आवेदन की, तो ऑनलाइन आवेदन आप यदि करें तो आपके ऑल डॉक्यूमेंट है, एजुकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट, वो आपने साथ रखें। और आपके जिस स्टूडेंट के आप फॉर्म लगवा रहे हैं उनका खुद का मोबाइल नंबर, खुद की मेल आईडी और फ़ोटो, नवीनतम फ़ोटो, सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर, और थंब भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा एक विशेष बात, मैं आप यदि साइबर कैफे ई मित्र कंप्यूटर शॉप पर यदि फॉर्म भरवाने जाएं तो जिसका फॉर्म भरवा रहे हैं उसको साथ ज़रूर लेके जाए। कारण क्या कि सिंगल जो एक फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड के बाद भी जो फ़ोटो अपलोड होगा वो लाइव फ़ोटो वाया बाई वेब कैम द्वारा अपलोड होगा। और एक विशेष ये ध्यान दें कि ओरिजिनल एंट्री करें, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करें। कई बार कंप्यूटर शॉप वाले ऐसा करते हैं कि जो किसी फॉर्म में यदि किसी स्टूडेंट के अंगूठे का यदि चिन्ह, थंब यदि वहाँ मांगे ऑनलाइन अपलोड करने में, तो अपने पास जो पहले से सेव हैं वो दूसरों के लगा देते हैं। जिस कारण से यदि कोई सेंटर पर बायोमेट्रिक थंब वाली सिस्टम हो तो फिर वो परीक्षा से वंचित रह सकता है यदि उनका खुद का अंगूठा मैच नहीं खा रहा हो तो फॉर्म जिनको भरवाना है वो खुद जाएं साथ। और इनके अलावा आपके पास जो भी मौजूद दस्तावेज हैं उन दस्तावेज़ों के आधार पर ही आप एंट्री करें। और ये जो 12,199 पद हैं, ये एक एलडीसी पोस्ट है, एलडीसी सेकंड अलग से पोस्ट है, एक फाइलेरिया स्वास्थ्य विभाग है उनमें पोस्ट है, और सहायक अनुदेशक पोस्ट है टंकण की, राजस्व कर्मचारी की, और एक कनिष्ठ क्षेत्रीय अन्वेषक है जो योजना और विकास विभाग डिपार्टमेंट में आता है। तो कुल मिलाकर के कि शिक्षित बेरोजगारों के लिए, और वो भी 12वीं पास, और 12वीं में कितने भी अंक हो वो आवेदन कर सकते हैं। और इस बेरोजगारी के युग में देश के किसी भी स्टेट में या केंद्र शासित प्रदेश में या सेंट्रल में कोई भी वैकेंसी निकले तो आप बेधड़क फॉर्म भरें और आवेदन करें, परीक्षा दें निःसंकोच होकर के। तो कुल मिलाकर के कि बिहार जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसने जो नोटिफिकेशन जारी किया उनके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। अंतिम तिथि फीस कटने की 9 दिसंबर है, और फीस कटने के बाद आप 11 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हैं, और एग्ज़ाम की डेट अभी जारी नहीं हुई। तो कुल मिलाकर के यदि आप इसमें फॉर्म भरें, थोड़ी सी तैयारी करें, तो हो सकता है आपका चयन इस भर्ती के माध्यम से आपका नंबर आ जाए। तो ये थी आज की जानकारी, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये जो भर्ती निकली, इस भर्ती किस वेबसाइट पर जो फॉर्म भरा जाएगा उस वेबसाइट का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ। धन्यवाद।